नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से अभी आजकल कोई महत्वपूर्ण समाचार नहीं हो रही हैं और बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी लोग को प्राप्त करवाया जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था उसमें 3-4 दिन से गैप चल रहा है, लेकिन वो भी पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि इन सभी लोगों की ट्रेनिंग होने से पहले जितने भी लोग हैं एक जगह पे सब दिल्ली में है इस समय और ठंड का मौसम है, थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही मौका मिलता है सभी लोगों का इंटरव्यू एक साथ एक बारी बारी से ले करके फिर आप सभी लोगों को वीडियो अपलोड कराई जाती रहेंगी और इसी सिलसिले में आप सभी लोग जुड़े भी रहिएगा, जिसमें पीसीएस 2022 में भी जो इंटरव्यू होगा सीधे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू दे के निकल रहे लोगों के माध्यम से और उन्हीं लोगों में हुए चयनित जो लोग होंगे उनकी इंटरव्यू और साथ ही में संघ लोक सेवा आयोग में भी फरवरी में इंटरव्यू शुरू होगा, वहाँ से निकले हुए छात्रों का इंटरव्यू, उसमें फाइनल अंतिम रूप से चयनित हुए छात्रों का भी आप सभी लोगों को इंटरव्यू प्राप्त करवाया जाएगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से न्यूज़ अपडेट भी प्राप्त करवाई जाएंगी। जो भी चैनल पे हमारे पुराने जुड़े हैं, जिनकी विश्वसनीयता है चैनल पे, अपनी विश्वसनीयता बना के रखें। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया जाएगा। बाकी जिनको नहीं है, जो टहल टहल के आते जाते हैं, वो टहलें, आएँ, देखें और जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कैलेंडर 27 दिसंबर को आ गया है। ठीक है, इस कैलेंडर के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही में जो नया सिलेबस है यूपीपीएससी का क्या सिलेबस है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जो भी ऐसे नए छात्र हैं जो इस बार यूपीपीएससी में जुड़ना चाह रहे हो, एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो उसके सिलेबस को भी ये कैलेंडर देखने के बाद सिलेबस की भी वीडियो आप सभी लोग देख लीजिएगा, जैसा भी लगे आप सभी लोगों को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए 27 दिसंबर परीक्षा कैलेंडर की यदि हम बात कर लें तो इसमें विभाग का नाम है, परीक्षा का नाम है और प्रस्तावित तिथियां हैं। तो राजस्व विभाग में जो विभाग और राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल की है 8 जनवरी को 2023 को इसका परीक्षा तिथि प्रस्तावित यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, तिथि आगे पीछे भी हो सकती है। वन विभाग है, वन आरक्षी परीक्षा होगी जिसमें 22 जनवरी तिथि है। संस्कृत शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2022 7 से 8 फरवरी के बीच में होगी। विभिन्न विभाग में जैसे सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक के लिए 12 फरवरी परीक्षा होगा और साथ ही बात कर लें तो विभिन्न विभाग में कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 वो कि 5 मार्च को होगा। साथ ही बात कर लें तो इसमें कारागार विभाग में बंदी रक्षक का ये अप्रैल 23 में ऑनवर्ड कराए जाने की सूचना रहेगी इसमें। अब परिवहन विभाग के लिए बात कर लें, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक, इसकी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें तो इसमें 19 अप्रैल 2023 की एग्ज़ाम कराने की तारीख दी गई। कृषि पशुपालन उद्यान विभाग की बात कर लें, चारा सहायक खाद्य प्रसंस्करण शाखा के लिए है, तो इसमें सहायक कृषि अधिकारी के लिए 23 अप्रैल। और न्याय विभाग की बात कर लें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा यानी सिविल जज के लिए 30 अप्रैल 2023 की तारीख रखी गई। गृह विभाग की बात कर लें तो उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन अधिकारी में 2023 में होगा इसका एग्ज़ाम। अब विभिन्न विभाग में और देख लें तो पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के लिए 7 मई रखा गया। गृह विज्ञान के लिए वैज्ञानिक अधिकारी विधि विज्ञान 24 से 26 मई रखा गया। विभिन्न विभाग में मानचित्रकार रूपकार के लिए रखा गया इसमें 4 जून और गृह विभाग में एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए रखा गया है, जिसमें एग्ज़ाम डेट है 12 से 15 जून तक के लिए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो कि राजस्व परिषद सचिवालय के लिए, जिसमें सम्मिलित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी है, जो कि 18 जून 2023 में रखा गया। कार्मिक विभाग की बात कर लें, सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 है ये। तो ये 2 जुलाई को रखा गया है। कार्मिक विभाग बात कर लें, सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 के लिए 23 जुलाई रखा गया है। और भी विभागों में सम्मिलित और अभियंता के लिए देख लें तो यही जो बातें होती हैं इसमें 13 अगस्त रखा गया है, क्योंकि बहुत से छात्र होंगे इस बार यूपीपीएससी का एग्ज़ाम ट्राई करना चाहेंगे। इस वजह से जो भी छात्र हैं थोड़ा इसको देखने के बाद आगे आप सभी लोगों को पूरा सिलेबस भी दिखाया जाएगा, जिसको आप सभी लोग नोट करके अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के बगल में कहीं भी दीवार पर चिपका के रख लें, ताकि वो आपको आसानी रहे उस हिसाब से पढ़ाई कर लेने में, क्योंकि पूरा सिलेबस बिल्कुल यही रहने वाला है। अब विभिन्न विभाग में देखें, अन्वेषक कम संगणक के लिए है 20 अगस्त को, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं। न्याय विभाग उत्तराखंड सिविल जज के लिए भी 23 से 26 अगस्त 2023 में है। और फिर सम्मिलित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ये 13 से 14 सितंबर 2023 के लिए।
तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं नीचे, ठीक है। और इस मुख्य परीक्षा की बात करें, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और व्यवस्थापक प्राधिकारी परीक्षा 2023, जो कि एकदम फ्रेश प्री है। तो ये 24 सितंबर होगा। पशु चिकित्सा अधिकारी 1 अक्टूबर, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 8 अक्टूबर होगा, संभागीय निरीक्षक के लिए जिसका रिटेन एग्जाम है, मुख्य परीक्षा संभागीय निरीक्षक के लिए, परिवहन विभाग आरटीओ के लिए 16 से 17 अक्टूबर में। वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और जिसमें लौंगिक अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो कि 5 नवंबर को है। प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक मुख्य परीक्षा होगी 8 नवंबर को। स्केलर परीक्षा होगी 19 नवंबर को। सम्मिलित राज्य सिविल प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा होगी 11 से 15 दिसंबर तक के लिए। व्यक्ति सहायक परीक्षा सम्मिलित अपर निजी सचिव परीक्षा जो कि होगा 17 दिसंबर। बंदी रक्षक परीक्षा 24 दिसंबर होगी। और साथ ही में सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा की जो मुख्य परीक्षा होगी कार्मिक विभाग के लिए, जो स्पेशल है, इसके लिए 27 से 28 दिसंबर तक रहने का वो रहे, पूरा डेट इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि तारांकित परीक्षाओं के विज्ञापन अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं तथा वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। दूसरा कॉलम है, उपरोक्त परीक्षा तिथियां संभावित हैं तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तीसरा है, आयोग के पत्रांक 03 बटे परीक्षा 05 बटे 2022-2023 दिनांक 26 सितंबर 2022 द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में उल्लिखित परीक्षाओं को भी आवश्यक संशोधनों सहित इस कैलेंडर में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये है संपूर्ण कैलेंडर यूकेपीएससी की तरफ से। आइए हम सभी आप सभी लोग इसकी पूरी की पूरी सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका पूरा यूकेपीएससी का जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और जिसको आप सभी लोग विधिवत एकदम देख करके नोट कर लीजिएगा। तो ये यूकेपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, 3 चरणों में पूर्ण होती है परीक्षा। तो पहला है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। यूकेपीएससी प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा किया गया है। प्री एग्ज़ाम की यदि हम इसमें बात कर लें तो दोस्तों यूकेपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले यूकेपीएससी के प्री एग्ज़ाम होते हैं और हमने यहाँ पर यूकेपीएससी प्री एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरे विस्तार से टेबल और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया है। आप यहाँ से जान सकते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। दूसरा है प्रश्न जो है एमसीक्यू के रूप में होंगे। इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 300 होगी, अधिकतम अंक भी 300 होंगे। पहले पेपर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और दूसरे पेपर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.5 अंक होगा। इस परीक्षा के लिए आवंटित समय 4 घंटे का होगा। देख सकते हैं इसमें पहला पेपर है ये आप सभी लोग का और ये दूसरा पेपर है। अधिकतम अंक, समय और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें बात होती है मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब इसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए हम बात कर लें। अब आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि प्री के फर्स्ट और सेकंड पेपर में क्या आता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या सामान्य अध्ययन में आता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं हैं और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भारतीय और विश्व भूगोल है। भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है। भारतीय राजनीतिक शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे हैं। साथ ही में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि है। और इसमें नेक्स्ट है पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सामान्य मुद्दे रहेंगे। और सामान्य विज्ञान, जैसा कि आपका यूपीपीएससी में है, सेम प्रोसेस में ऐसे ही है। और आइए इसका जो सेकेंड पेपर है जीएस का, सेकेंड पेपर जो इसका है, जो आप सभी लोगों का आता है 1.5 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। सामान्य योग्यता ये है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला इसमें समझ है और साथ ही में संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता है, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता के इसमें ये टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। तो आइए हम लोग अब मेंस के सिलेबस को देखते हैं डिटेल। तो जी हाँ दोस्तों, मेंस का जो सिलेबस वो आप सभी लोग देख पा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ मेंस के सिलेबस को आप सभी लोगों को पूरे विस्तार से आप सभी लोग समझा दिया जाता है कि परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी, ठीक है, जिसमें 7 पेपर होंगे आपके। भाषा के पेपर को छोड़कर प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा, 300 अंकों का होगा। प्रत्येक पेपर के लिए आवंटित समय 3 घंटे का होगा।
नीचे इस बारे में समझाया गया है। आइए देखते हैं। पहला पेपर इसमें भाषा का होगा, जो कि आप सभी लोगों का भाषा अधिकतम 300 अंकों का, समय भी 3 घंटे का होगा। फिर इसमें पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज और संस्कृति है, 200 का, 3 घंटे का। फिर उसके बाद पेपर थर्ड है, जिसमें भारतीय राजनीतिक, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, 200 नंबर, 3 घंटे का समय। पेपर फोर्थ है, भारत और विश्व भूगोल, 200 नंबर का, 3 घंटे का समय। फिफ्थ पेपर है, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके भी डिटेल सिलेबस नीचे आप सभी लोग दिखाए जाएंगे, जो कि सिर्फ दिखाए जाएंगे, चाहे तो आप सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पांचों पेपर है आर्थिक और सामाजिक विकास, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हम टॉपिक बता रहे हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट किताब भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक, उसको आपसे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा पेपर 200 नंबर, 3 घंटे का। पेपर छठा है, इसमें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर। इसमें 6 के बाद 7वां नंबर पेपर है, सामान्य योग्यता और नैतिकता है, 200 नंबर का, 3 घंटे का। ठीक है, ये पेपर रहा है आपका। आइए इसमें देखते हैं सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये है सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन, ठीक है, और सामान्य योग्यता, इसके विषय में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे आइए देखते हैं, इसमें इसके सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर का ये रहा, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर जो है, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा पूरा नीचे तक। और सामान्य अध्ययन जो थर्ड पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर दिखाते हैं, और ये सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्क्रीनशॉट। बाकी आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं, बुक अपना देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो यही छोटा सा सिलेबस रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, साथ ही में चयनित हुए छात्रों की स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट और सफलता के सारे चीज़ें आपके साथ शेयर, इंटरव्यू के माध्यम से शेयर करवाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।